और जी वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब चूंकि मौसम बदल रहा है और हम कोशिश करें कि बदलते मौसम के हवाले से हम खुद को किस तरह से ढाल सकते हैं, उन सारी चीजों पे बात कर सकते हैं। जैसे हमने डाइट के हवाले से भी बात कर ली, मौसम की तब्दीली के साथ हमें किस तरह की डाइट रखनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स किस तरह के इस्तेमाल करने चाहिए, कितने इस्तेमाल करने चाहिए, और साथ साथ हमने फिर कुछ दिनों साथ साथ ये भी बात कर रहे थे कि आपको कपड़े कौन से पहनने हैं, कौन से कलर्स पहनने चाहिए, आप ड्रेसेस को किस तरह से कैरी कर सकते हैं, ब्राइडल्स के लिए कौन से ट्रेंड है, ये सारी चीजों के हवाले से बात की। और जनाब आज हम बात करेंगे कि मेकअप कौन सा एक तो ट्रेंड में कौन सा आ रहा है जनरली भी, आगे 2022 में भी, और बदलते मौसम के साथ आपके मेकअप में क्या तब्दीलियां आती हैं, इन दोनों चीजों के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, जब हम शादी पे जाते हैं तो हमारा मेकअप किस तरह का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑफिस आ रहे हैं तो अगर आप मेकअप करना चाह रहे हैं, क्योंकि जरूरी है, खवातीन डे टू डे मेकअप करेंगे तो खूबसूरत लगेंगे, तो ये जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल तो खैर मर्द हजरात भी काफी ज्यादा मेकअप कर रहे होते हैं, उसकी मैं आई हूँ। उसकी रीजन ये है कि मेरे हमारे साथ जो हमारे को एंकर्स होते हैं वो अच्छा खासा मस्कारा भी लगा रहे होते हैं, लिप कलर भी लगा रहे होते हैं, तो वो भी क्या करे, हम इतना मेकअप करके बैठी होती है, भी कर रहे होते हैं, गुजारा नहीं। अब सोचो हम इतना मेकअप करके बैठी है तो वो अब खाली चेहरा थोड़ी ना लेके बैठेंगे, फिर कंपैरिजन में चीजें आ जाती है, सो यू हैव टू डू दैट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। ये उनकी आजकल ये बहस नहीं होगी कि खवातीन बहुत मेकअप करती हैं, मर्द हजरात नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। खवातीन के साथ मर्द हजरात भी मेकअप कर रहे होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको किस तरह का मेकअप अप्लाई करना चाहिए, बेस किस तरह की होनी चाहिए, कौन सी चीज मेकअप में इन है। एक वक्त था कि अम्मा के पास एक लिपस्टिक होती थी, वही आपके चिक पे होती थी, वही आपकी आईज पे होती थी, वही लिप्स पे होती थी, और आप इतने खूबसूरत लग रहे होते थे शादी में। और उस एक दिन पहले भी हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे, और एक वो भी वक्त था जब ये टिंट वगैरह भी नहीं होते थे, नेचुरल कुछ प्रोडक्ट्स लेके चुकंदर का बता रहे थे, चुकंदर इस्तेमाल करके गाल जो है अपने लाल कर लिए करते थे। और उससे भी पहले एक वक्त था जब गालों को खींच के भी लाल किया जाता था, बिकॉज आई हैव सीन इट समवेयर इन द मूवी, आई हैव सीन इट, यस। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन विद टाइम चूंकि जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है और एरा जो है वो चेंज होता है, तो बहुत सारे ट्रेंड्स, बहुत सारी चीजें भी चेंज होती हैं। और आजकल ट्रेंड में क्या चीज है उस हवाले से बात करेंगे, और उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बड़ी बेहतरीन और बड़ी खूबसूरत मेहमान मौजूद है, जनाब शिबा गयाज, जो कि ब्यूटिशियन है। उन्हें शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? हम बेहतरीन, शिबा बहुत खूबसूरत और बहुत फिट। आई वॉज अबाउट टू से इट कि बहुत खूबसूरत लग रही नहीं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं आप एक्चुअली। आज हमारे शो में आके ज्यादा खूबसूरत लग रही है, मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ। शिबा कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शिबा, मौसम जैसे चेंज होता है तो ऑफ कोर्स शादियों का सीजन स्टार्ट होता है, स्पेशली विंटर बहुत ज्यादा पसंदीदा मौसम होता है शादियों के लिए, तो रश बहुत ज्यादा हो जाता है मेकअप का। तो शिबा किस तरह से मैनेज कर रही होती है सब चीजों को? जैसे पहली बात है, अगर हम बात मौसम की या शादियों की नहीं होती, मेरा ख्याल है कि अब तो गर्मियां हैं और कोई भी फंक्शन है, इवन घर में भी अगर टी पार्टीज भी हो रही हैं, उसमें भी खवातीन उतनी ही मेहनत करती हैं। मैंडेटरी हो गया है आप लोगों का। हेयर जो है लोग बहुत उसके बारे में ख्याल रखते हैं, इसी तरह जो मेकअप है उसके बारे में बहुत ख्याल रखते हैं। और आई मस्ट से कि हम लोग तो टेक्नीशियंस हैं, हम लोग पूरे सर्टिफिकेशन करते हैं, ऑब्वियसली हम अपने आप को अपडेट करते हैं, लेकिन जो क्लाइंट है जो कि हमारे पास आता है वो हमसे भी ज्यादा अपडेटेड होता है। उनको खुद भी मालूम होता है कि जी हम लोगों ने कौन सा मेकअप अपने करवाना है। बहुत से क्लाइंट्स हैं जो आके खुद बता रहे होते हैं कि जी हमारी हुडी आईज हैं, तो आप देख लें कि कुछ ऐसा करें थोड़ी बड़ी लगे, या मुझे ग्लिटर आईज के ऊपर सूट करता है नहीं करता, मुझे विंग लाइनर सूट करता है ये नहीं करता, तो क्लाइंट को भी बहुत कुछ पता ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और अगर मैं आज की बात करूँ और कुछ अर्सा पहले की बात करूँ, पहले बिल्कुल ठीक था। पहले बहुत हैवी मेकअप का एक कॉन्सेप्ट आ गया था, जिसमें आप कह लें कि बहुत ज्यादा डार्क आईज पे लोग एम्फेसाइज करते थे, वो चाहते थे कि हमारी बहुत ज्यादा डार्क आईज हो, बड़ी बड़ी काजल से भरी हुई, अंडर आई भी उनका ब्लैक लाइन मस्त होता था। अब हम लोग आ गए हैं नेचर के करीब, जैसे हम खाने पीने में हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं, इसी तरह मेकअप भी हम लोग इस तरह चाह रहे हैं कि हमारा जो मेकअप है वो बहुत हैवी फील ना हो। आपके आई मेकअप हो गया, आपके ब्लशर्स हो गए, उसकी जगह बहुत अच्छे अच्छे टेंट्स आ गए हैं, और कुछ ऐसे टेंट्स हैं जो आपके चिक्स और आपकी आईज पे हम लोग साइमल्टेनियसली हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम स्किन पे बात करें, पहले तो बात मैं हमेशा मेकअप से जब भी कहती हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपका मेकअप बहुत खूबसूरत लगे, आप बहुत फ्रेश नजर आए, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने सब ब्रांड का मेकअप इकट्ठा कर लिया और आप कह रहे हैं कि मैं खूबसूरत नजर आऊँ। सबसे पहले आपकी होम केयर होती है। आप जब तक अपनी होम केयर नहीं करेंगे, आप जब तक अपनी घर में अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे, कोई भी बड़ा से बड़ा ब्रांड भी आपकी स्किन को उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं दे सकता। कंसील जरूर कर सकता है, ऑब्वियसली टेक्निक्स हैं, कर लेता है, लेकिन मैं
कहती हूँ अगर आप ये चाहते हैं कि आप, क्योंकि आजकल मिनिमल मेकअप यानी बहुत कम से कम मेकअप, जीरो मेकअप भी चलेगा ना। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं वो चाहते हैं कि जी जब हम लोग उनका स्टार्ट करते हैं काम करना, ऑब्वियसली हम बेस लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, हम उनकी कंटूरिंग करते हैं, तो कहते हैं नहीं मुझे नो मेकअप चाहिए। नो मेकअप का मतलब ये नहीं है कि हमने मेकअप नहीं करना, हर चीज आपको कर देंगे। मेकअप तो ढेर सारा होता है, मेकअप तो उतना ही होता है जितना नॉर्मली यूज करे होते हैं। आप बिलीव करोगे नो मेकअप में उतनी ही मेहनत होती है, उतनी मेहनत होती है। बिल्कुल मैं भी ये कहने लगती हूँ, मुझे तो लगता है हमें ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि हमें उनके तमाम फीचर्स के ऊपर काम करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कि आपका प्रोमिनेंट ना हो। उसमें ये है कि जब भी आपका जो ब्लश ऑन अगर हम लोग यूज करें या कोई हम टिंट यूज करें उसमें हम बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं। आजकल पिंक और पीच का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, वो डार्क रेड और बहुत डार्क मेकअप जो हैं वो आप काफी पीछे हो गए हैं। ठीक है। आई मेकअप में भी अगर हम बात करें तो उसमें यही है कि हम लाइनर यूज कर सकते हैं। कोशिश करें अगर कोई भी अगर घर में इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो आप लोग कोशिश करें कि 2 या 3 किसी भी शेड से जाने से बहुत बेहतर है कि आप मैक्सिमम 1 या उसके बाद अब 2 शेड्स के साथ आप काम करें। शिबा याद है एक वक्त था कि 7 आई शेडो आपकी आंख के ऊपर लगते थे और ऐसे लाइन में नजर आ रहे थे। बिल्कुल उसमें पूरे ड्रेस के कलर आते थे। बिल्कुल क्योंकि उस वक्त ये था कि आपके फॉर एग्जाम्पल जितने कपड़े जितने कलर आपके ड्रेस में सब लगा देंगे, वो आने हैं। इवन आप ब्राइड्स देखें तो ब्राइड्स का बहुत होता था कि उन्होंने रेड और ग्रीन कलर के जब ड्रेसेस पहने जाते थे तो आंख में प्रॉपर्ली रेड लाइन होती थी, ग्रीन होती थी, और फिर और वहाँ पे ब्लेंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। एग्जैक्टली ब्लेंडिंग का तब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डायरेक्ट आप अप्लाई कर रहे होते थे। बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होते थे और चिक्स में भी कोई ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था उसमें। इसके अलावा ये था कि आई मेकअप का कॉन्सेप्ट ये भी था कि आपके एक तो ब्लेंड नहीं होंगे, सेकेंडली आपके राउंड सर्कल में होंगे, जिससे आपके चिक्स पे गोल कलर के आपके 2 लगे हुए होते थे। तो पर उस वक्त भी खूबसूरत लगते थे लोग, उस वक्त मेकअप का अलग कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग थोड़े और आगे जाते हैं, हो सकता है कि हमसे अगली जनरेशन है तो वो ये कहे कि ये किस किस्म का ये लोग मेकअप करते हैं, हम जो मेकअप करें वो ज्यादा बेहतर है। ऐसा होता है शिवा, अब अपनी 5-7 या 7 साल पहले की तस्वीरें देखें जिसमें लाइनर आंख के ऊपर भी लगा होगा, और आपने एक छोटे से बाल यहाँ से उठा के यूं पिन किए होंगे और पोनी किए होंगे, बड़े अजीब लग रहे होंगे। कभी बैंक्स का कॉन्सेप्ट आता है, सब लोगों ने इतनी बैंक्स की भी होती हैं, कभी आपके कर्ल्स, यानी ये हर चीज हर दौर में होता है, हर दौर में चेंज हो रहा होता है। अगर वही वाला मेकअप जो आज से 7 साल पहले अगर हमने किया उसको हम बहुत परफेक्टली करें तो हम लोग इस वक्त हम लोग फिट नहीं होंगे। हो सकता है इस वक्त का मेकअप है, नेक्स्ट जनरेशन 8-10 साल के बाद फिट नहीं हो। बिल्कुल। तो अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो ये है कि आप जो न्यूड कलर्स हैं वो चल रहे हैं, न्यूड कलर्स चल रहे हैं आपके, न्यूड कलर पिंक और पीचेस में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हम ब्राइडल की साइड पर आ जाए तो अब जो ब्राइड एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि ब्राइड ने सिर्फ रेड कलर पहना था। अब आजकल हम लोग बहुत सी ब्राइड्स करते हैं जो अपने बारात के फंक्शन में भी फॉन कलर्स में जा रही होती हैं, पिंक कलर में जा रही होती हैं, ग्रे कलर में जा रही होती हैं, वलीमे पे भी ग्रेश और वलीमे पे डार्कर कलर से जा रही होती है। इनफैक्ट ब्लैक भी मैंने देखा है पहने हुए। मैं बताऊं हर चीज ओपन है, हर चीज, यानी जस्ट ये आपने अभी जैसे हम लोग एक छोटी सी बात कर रहे थे कि आपको कैरी करना आना चाहिए, प्लस उसके साथ जो आपका तमाम चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, आपका शूज है, आपका ज्वेलरी, आपका हेयर स्टाइल है, आपका मेकअप है, आपका ड्रेस, ये सब एक सिंक में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वेस्टर्न किस्म का आपने ड्रेस पहना हुआ है और ईस्टर्न किस्म का आप मेकअप किया हुआ है या ईस्टर्न आपने ज्वेलरी साथ में या पहन ली तो यू शुड नो कि किस तरह से कैरी करना। बिल्कुल। और आजकल ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट भी यही है, अब ये नहीं कि अगर आपने अपना नेकलेस पहना तो इयररिंग्स मस्त हैं, आपका इनमें से एक चीज वो बहुत हैवी, मैंने बताया कि हम बहुत नेचुरल और हम बहुत लाइट की तरफ आ रहे हैं, मुझे बड़ा पसंद आते हैं। इवन ब्राइड्स भी होती हैं वलीमे का आप उनका देखें तो उनके बहुत लाइट से पेंडेंट स्लीव्स और बहुत वो नेचुरल। अच्छा वो ग्रेसफुल बेसिकली ज्यादा लग रहा होता है। आप खुद को जो भरा भरा कर लेते हैं ना, अच्छा टीका झूमर सारी चीजें लगा ली, जनरली भी मतलब झुमके भी पहन लिए, नेकलेस भी पहन लिया, बड़ा रॉयल सा होता है उसमें वलीमे पे, कभी ग्रे, हाँ वो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। पर डिपेंड करता है, बात दफा अगर हम टीका और झूमर की बात करें अच्छे भी लगते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि यही है कि जब आप किसी के पास भी जाते हैं, कोई भी जो आपका स्टाइलिस्ट है वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको गाइड करें। हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं जो पूरी अपनी ज्वेलरी ले आते हैं, लेकिन जब हम ड्रेस देखते हैं उसके मुताबिक हम उनमें से 1-2 चीजें स्किप करवा देते हैं अगर हमें लग रहा है कि बहुत हैवी हो रहा है, क्योंकि हमने देखना है हमें ड्रेस पे या ब्राइड के मेकअप पे फोकस करना है, ज्वेलरी को हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। और यानी इस तरह नहीं होना चाहिए या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ड्रेस तो बहुत हैवी है और ज्वेलरी आपकी ना होने के बराबर है, तो वो बिल्कुल लगेगा कि एक अलग ही आपका सेगमेंट चल रहा है। तो ये तमाम चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा आईब्रोज के हवाले से अगर बात करें तो आजकल आईब्रोज का किस तरह का ट्रेंड चल रहा है? जैसे पहले बहुत बारीक थे, फिर मोटे हुए, फिर बिल्कुल आईब्रोज एक्चुअली आजकल शॉर्ट टू मीडियम लेंथ की आईब्रोज हैं। आपकी जो आईब्रोज हैं जहाँ पे आपका
आई बॉल लास्ट आप अगर राउंड करें, जो एक मैं आपको बहुत सिंपल सी लोगों को, क्योंकि शॉर्ट का आपको अगर आप देख रहे हैं तो पहले होता था कि आपकी जहाँ पे आईलिड क्लोज खत्म हो रही है, हम लोग वहां तक अपनी आईब्रो लेके जाते थे कि लंबी होनी चाहिए, और एंड में पूरी एक चोंच आ जाती है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कॉर्नर से आपकी जो आंख है वो नीचे की तरफ गिर जाती है और आपकी आई छोटी लगने लग जाती है। अब अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपने कितनी लेंथ पे लेना है, तो एक छोटी सी एक नॉर्मल कैलकुलेशन ये, जहाँ पे आपकी लास्ट आईलैश आपकी आंख की खत्म हो रही है, आप पूरा खोलें और जहाँ पे लास्ट खत्म हो रही है उसी के बिल्कुल पैरेलल जाके आपकी लेंथ खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है। अगर आप करते हैं उस लेंथ पे अपनी आईब्रो अपना रखते हैं तो उससे होगा कि आपका आउटर कॉर्नर बहुत वास्ट हो जाएगा, बड़ा होगा, आपकी आंख खुली और बड़ी लगेगी। हाँ, जिनकी आंखें बहुत मोटी हैं, बहुत बड़ी हैं, उनके लिए कि आप अपनी आईलिड जहाँ पे क्लोज हो रही है वहां तक अपनी जो है आईब्रो को लेके चलें। इसके अलावा आजकल मार्केट में आईब्रो जेल्स बहुत जो है वो आजकल फेमस हो चुके हैं। आईब्रो जेल लगा के आप उनको अपर डायरेक्शन की तरफ और बिल्कुल नेचुरली आप लेके चलें। अब आग का और बहुत बारीक अगर जो है वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इस तरह की आईब्रोज जो है अभी फिलहाल फैशन में नहीं है। कुछ लोग रखते हैं जिनको सूट करती हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम फैशन की बात करें, लेटेस्ट ट्रेंड्स पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो आजकल खत्म हो गया है। बिल्कुल आपकी जो शार्प जो आईब्रोज है उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है। और थोड़ा सा अगर कंटोरिंग के हवाले से बात करें तो वो भी विद टाइम इवॉल्व हुई है। तो आजकल कंटोरिंग किस तरह की, वैसे तो शेप पे डिपेंड कर रही होती है ना, फेस के शेप के अकॉर्डिंग, फेस के शेप पे डिपेंड करती है। मैंने ये देखा है कि लोगों को बस एक कंटोरिंग पता चल गई, उन्होंने यहाँ से चिक्स, यहाँ से एक उन्होंने कोई स्केल रखा हुआ होता है, ब्रश रखा होता है, उधर से 2 लाइन खींचते हैं। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कंटोरिंग के लिए वैसे भी बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं अगर आप घर में देखना चाहते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप कहीं किसी प्रोफेशनल से जाके थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें। शॉर्ट कोर्सेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो आपके फेस के अकॉर्डिंगली आपको बता देंगे कि कहाँ पे बाज़ दफा हमें लिप्स को दबाना होता है, बाज़ दफा हमें उनको प्रोमिनेंट करना होता है, हमें बिल्कुल हाईलाइट करना होता है, कभी हमें जो है आपकी फेस पे डिपेंड कर रहा होता है, बिल्कुल फेस पे डिपेंड कर। और मैं आपको बताऊं, आपके मेकअप में हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बेस बात करें, चाहे हम आई शेडो की बात करें, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट आपका कंटोरिंग है ना, एब्सोल्युटली बिल्कुल वो आपके फीचर्स चेंज कर देता है। नोज की कंटोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो है चिक्स की कंटोरिंग बहुत है, आपकी जॉ लाइन की कंटोरिंग, ये 3 कंटोरिंग अगर आप सही जगह पे सही प्लेसमेंट के साथ करते हैं, आप बिलीव करें कि बहुत कम मेकअप के साथ भी ना आप अपने फीचर्स को बहुत खूबसूरत एब्सोल्युटली, मतलब आपको जरूरी नहीं है आप अपनी आंखों को भर दे या ढेर सारी बेस लगा दे। मैं खुद आई बिलीव इन थिंग कि हल्की सी लाइट से बेस लगा, नेचुरल लुक दे रही हो। कंटोरिंग कैसे करें, आपके फीचर्स एनहांस हो गए और आपको नेचुरल लुक आ रही हो। बिल्कुल, आप लाइनर लगा दें। अगर आप आईब्रोज आपकी अच्छी शेप में है, आपकी आईब्रोज प्रॉपर्ली फुल्ड अप है, उसके बाद आप आई लाइनर अच्छा सा और एक अच्छा मस्कारा लगा दें, तो आपका मेकअप जो है, मेरा पर्सनल व्यू है, अगर आप किसी हाई टी में जा रहे हैं या आप अगर इवन ऑफिस में, अगर हम लोग जैसे भी बात कर रहे थे, जो भी हमारे खवातीन हैं और इवन आपने लड़कों का भी जब आपने जिक्र किया, तो मैं कहती हूँ उनका भी पूरा राइट है कि वो इतनी खूबसूरत लगे। कंपटीशन बहुत करते हैं, 2 लड़कियां साथ बैठी, लेकिन लड़कियों को ब्लेम कर रहे होते हैं ना कि भाई ये बहुत मेकअप करती है, बहुत मेकअप जाए, अपनी केयर करें, मैनी पेडी कराएं, बिल्कुल साफ सुथरे रहें, अच्छी बात है। फेशियल्स कराएं। चाह रही हूँ कि अब ऐसा नहीं है कि आप लोग मेकअप नहीं करते, आपके जो लैपटॉप बैग होता है ना उसके अंदर से भी मस्कारा। अच्छा तो अच्छी बात है कि अगर वो इस चीज को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो खूबसूरती का आप कह लें कि एक प्रोडक्ट है जो कि हर एक का राइट है। बिल्कुल आपका राइट है जनाब। थोड़ा हेयर्स के हवाले से भी बात करते हैं। आजकल हमारा बड़ा मसला है, हम चाहते हैं हमारे खूबसूरत लंबे बाल हों और फौरन से हमारे बाल इतने भी हो जाए, ट्रेंड के साथ साथ हम चीजों को लेकर। मेरी तो बस एक ख्वाहिश होती है कुछ नेचुरली, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे नेचुरली बाल वेवी हो जाए, ऐसे लगे हमेशा ब्लो ड्राई हो, कोई स्टाइलिंग नहीं करनी पड़े बस। तो शिवा, रिबॉन्डिंग लोग करवा रहे थे, उसके बाद बहुत सी चीजें आ गई, तो बालों की टेक केयर कैसे कर सकते हैं? और परमानेंट स्ट्रेट की तरफ अगर बात करें तो कौन कौन से नई चीजें आ गई जिससे आपके बाल जो है वो स्ट्रेट भी रहते हैं? अच्छा देखिए, इसमें हमेशा जो है, यानी मैं हमेशा कहती हूँ और मैं बड़ा ब्लंटली रिबॉन्डिंग के खिलाफ बात करती हूँ, चाहे कोई भी फॉरम हो। बिकॉज देखिए, मैं हमेशा एक चीज पे बिलीव करती हूँ, जो चीज नेचर से हटके हम काम करते हैं वो बाद में आपको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, अब आपको रिबॉन्डिंग और एक सेंसो टाइप के जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें मैंने अभी लास्ट भी एक मेरा शो था, उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था कि आपका हेयर का स्ट्रक्चर तोड़ दिया जाता है, उसका कॉन्टेक्ट आपके स्कैल्प के साथ खत्म किया जाता है, वो एक डेड बाल लटक रहा है, उसके ऊपर फिक्सर लगा के उसको स्ट्रेट कर दिया जाता है। अब एक चीज डेड है, उसको नरिशमेंट नहीं मिल रही, उसको फूड नहीं मिल रहा, वो अल्टीमेटली बाल गिर जाएंगे। जो भी रिबॉन्डिंग या इस किस्म के कोई क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं जी
हमारे तो आधे बाल उतर गए, जल गए, और पूरे प्रोसेस के दौरान ही ये जल रहे हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अब इतनी लेटेस्ट जो है प्रोडक्ट्स मार्केट में भी अवेलेबल है और प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं कि अगर आप उसके लिए जाएं, फॉर एग्जांपल आप केराटिन, आप बोटॉक्स, इस किस्म के प्रोसेस में जाएं तो ये कम डैमेजिंग है, ठीक है। और कुछ तो ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल आपको प्योर केराटिन ट्रीटमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। उसमें होता है हेयर के स्ट्रक्चर के साथ प्ले नहीं किया जाता, पर उसकी जो लेयर्स हैं क्यूटिकल या कॉर्टेक्स के साथ हम लोग उसमें अपना प्रोडक्ट इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका नेचुरल हेयर आपका इंटैक्ट रहता है, जैसे होता है उसका फूड प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कोई भी अब यहाँ पे कौन सा, और एक और बात मैं बता दूं, मैंने यहाँ एशिया में ही ये चीज देखी है कि लोग डेड स्ट्रेट बाल चाहते हैं। डेड स्ट्रेट हेयर आर नाउ आउट ऑफ फैशन। आजकल मेसी हेयर्स, मेसी और नेचुरल हेयर चल रहे हैं। आप नेचुरल जितना अपने आपको, आप इवन अगर बहुत सी सेलिब्रिटीज को भी देखें तो वो दे प्रेफर टू कम नेचुरली। अब वो तो बाज़ दफा मेकअप भी बहुत कम या मेकअप सामने आके कर रही होती हैं, क्योंकि अब लोगों ने रियलिटी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। जो भी हमारी स्किन है, हाँ, आप उसकी होम केयर अच्छी करो, बालों की होम केयर अच्छी करो, प्लस अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है। हम बाज़ दफा क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट हम लेते हैं, हम 500-1000 बचाने के चक्कर में हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज, और फिर बाद में होता है उसी के बाद हम अगले 2 साल बाद कोई 10-15 हजार का एक महंगा ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि 2 साल में हमने बाल खराब किए। मैं हर फॉरम में ये कहती हूँ कि अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से सर्विस ले रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपरली जो सर्टिफाइड टेक्नीशियंस हैं, सर्टिफाइड जो स्टाइलिस्ट हैं, आप उनके पास जाएं। आपको उस टाइम लग रहा होता है जी 500 या 1000 या 2000 आपका एक्सपेंसिव है, भाई वो आपको आपके ऊपर जो चीज अप्लाई करें, दे नो वेरी वेल कि आपके बालों में किस हद तक। आजकल कुछ सैलून्स ऐसे हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी वजह से, आपको पता होता है ना बीमारी लगी तो डॉक्टर के पास, कौन से अच्छे डॉक्टर पे टाई डॉक्टर के पास जाना, तो डायबिटिशियंस के पास जाना, मोहल्ले में जाना, क्योंकि वो लोग आपको 1800 रुपए में, 300 रुपए में, 600 रुपए में एक डील लगा बेड़ा गर्क करके दे देते हैं आपके बालों का भी, स्किन का भी। बहुत बुरा हाल है। मेरे पास आते हैं, बाज़ दफा मुझे अफसोस भी होता है। अब अक्सर अगर कहा जाता है कि अगर मैं रेट कोई ज्यादा ले रही हूँ, कोई आते हैं पहले मुझसे रेट लेके जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं, फिर वहाँ अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 कहती हूँ, कहीं और से उनको 6 पे मिल रहा है, वो पहले वहाँ पे जाते हैं, बाल जब जल जाते हैं मेरे पास आते हैं, फिर मैं जलने का अलग ट्रीटमेंट करती हूँ, फिर दूसरे ट्रीटमेंट मुझे दे देते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप ये नहीं कि आप मेरे पास आए, लेकिन आप जिसके पास भी जाए थोड़ा वर्कआउट करें। आप देखिए, आप पहले जाके कंसल्टेशन, पाकिस्तान में मैं एक बात ये भी देखती हूँ, यहाँ पे कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लीज आप कोई भी काम चाहे सर्विस लें, आप हेयर लें, फर्स्ट गो विजिट दैट प्लेस, वहाँ पे जाके टेक्नीशियन से आप मिले, किससे आपने काम करवाना है। हम इतने सेंसिबल हैं, हम मिलने के बाद हमें पता चल जाता है कि ही और शी इज हैविंग हाउ मच नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द सर्विस दे आर ऑफरिंग। तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए बाल औरत हो या मर्द हो, उसके बाल और उसकी स्किन ही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो नजर आ रही होती है। और अगर ये डैमेज होना शुरू हो जाए तो आफ्टर 25 तो इनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं होती, एजिंग इनकी सारी होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसी है। और चूंकि हम बालों के वाले से बात करें, रियली वांट कि हम इस पे डिटेल से बात करें, लेकिन टाइम कम है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। हम होम केयर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हम केयर कर रहे होते हैं, बालों की होम केयर कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ कंसल्टेशन पे जैसे बात की, कंसल्टेशन ये भी नहीं कर रहे होते। इन दोनों चीजों के हवाले से लेटर ऑन भी बात कर रहे होंगे, क्योंकि सबको अपने बाल बड़े प्यारे हैं, उनको नेचुरली किस तरह से अच्छे रखना है, इस पे दोबारा से बात करेंगे। फिलहाल हम शिवा से इजाजत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया शिवा आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप इन द शो। इंशाल्लाह इस पे हम वापस आपको ले रहे होंगे किस दिन शो में। थैंक यू सो मच जनाब। और आज हमने बात की, थोड़ी सी स्किन के हवाले से बात की, ट्रेंड्स के हवाले से बात की। ट्रेंड्स तो इरम सामने आ गए। ये ट्रेंड्स ये हैं कि आपने नेचुरल उसके साथ आना है, नेचुरल मेकअप के साथ न्यूड मेकअप रखना है। इसी के साथ जनाब चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।